जो निकली है, जो निर्मित हुई है। जो वस्तु निर्मित होती है उस निर्मित होने वाली वस्तु का काल होता है, समय होता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पदार्थ तो बनता हो और उसके लिए यह न बताया जा सके कि यह पदार्थ कब बना है, इसके निर्माण का वर्ष कौन सा है। सृष्टि क्योंकि सृष्ट है, सृष्टि क्योंकि बनी है, विसर्ग हुआ है सृष्टि का, तो इसलिए सृष्टि के बनने का काल भी निश्चित होना अनिवार्य है। और सृष्टि का काल कितना है? मनुष्य ने अपने ज्ञान और अपने अनुमान से सृष्टि का काल निर्धारण करने का प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति सृष्टि पर जब हुई उससे पूर्व सृष्टि का सृजन हो चुका था। इसलिए उसके सृजन का ठीक ठीक समय जानना उस मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। केवल अनुमान किया जा सकता है कि मेरी जानकारी से पहले यह सृष्टि कितनी पुरानी रही होगी। यह केवल अनुमान का विषय हो सकता है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। इसलिए अनुमान किया, और अनुमान करने के लिए जितने सामी दर्शन हैं, अर्थात जितने पश्चिम के दर्शन हैं, और उनका हम विस्तार करें तो उनमें हम ईसाई को शामिल कर लें, इस्लाम के अनुयायियों को शामिल कर लें, यहूदियों को शामिल करें, और इन सबको शामिल करने के बाद यदि विचार करें हम कि सृष्टि कब बनी होगी, इन सबका मत लगभग एक है कि इस संसार का सृजन, इस सृष्टि का सृजन लगभग 6000 वर्ष पहले अब से हुआ होगा। और उस 6000 को मानने का कारण है क्योंकि उनके यहाँ जो वंशावलियां हैं, आपके यहाँ जो संकल्प पाठ होता है कि पंडित जी कराते हैं, एक गोवृंद शरणावधि कोट है, इस प्रकार जो उनके यहाँ गणना बैठती है, तो उस गणना को यदि वंशावलियों के हिसाब से लगाएं तो वो इससे ज्यादा पीछे तक पहुंचती नहीं है। इसलिए उन्होंने माना कि यह सृष्टि लगभग 6000 साल पुरानी हो सकती है। अब उसको किन बातों ने खंडित किया? उन पश्चिम की मान्यताओं को किन्होंने खंडित किया? भारतीय परंपरा तो कहती है कि सृष्टि की जो आयु है, अवस्था है, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है, किंतु इसे पश्चिमी जगत में स्वीकार नहीं किया। ज्ञान का ज्यों ज्यों विस्फोट होता गया, ज्यों ज्यों नए अनुसंधान होते गए, जो पश्चिम की मान्यताएं थीं उन्हीं के द्वारा ध्वस्त हुई। और किस प्रकार से वह मान्यताएं ध्वस्त हुई, उसमें 2 हेतु हैं। एक हेतु है फासिल का मिलना। जो पृथ्वी के अंदर फासिल पाए जाते हैं, जो जीवाश्म पाए जाते हैं, उस जीवाश्म के बनने में, जीवाश्म का निर्माण होने में जो भूगर्भीय प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इतना लंबा समय लगता है कि उसमें हजारों वर्ष की बात नहीं, लाखों वर्ष की बात उसमें होती है। हजारों, 6000 तो कोई गणना ही नहीं है। लाखों वर्ष का काल फासिल के बनने के लिए लगता है। और फासिल क्योंकि अनेक जीवों के पाए गए हैं, अनेक जीवों के फासिल मिलने के कारण के उनसे जीवाश्म मिलने से यह सिद्ध हो गया कि इतने सारे जीवों का अस्तित्व अब से लाखों वर्ष पहले था। तो 6000 वर्षों की मान्यता कहीं खो गई और अब उसका कोई नाम लेवा नहीं है। कोई संसार में कहने वाला नहीं रहा कि यह दुनिया 6000 साल पहले बनी थी। दूसरे, इस सृष्टि का आधार है ये पृथ्वी। ये सृष्टि का आधार पृथ्वी है। जो कुछ भी जगत है इसका आधार पृथ्वी है। यदि पृथ्वी की आयु निश्चित कर ली जाए तो सृष्टि की आयु निश्चित करना कुछ भी कठिन नहीं है। और पृथ्वी की आयु निश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किए हैं, उन्होंने यूरेनियम और थोरियम के शीशे में परिवर्तन को लेकर के पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास के परिणाम स्वरूप हम 2-3 घटनाओं को लें। फिनलैंड की जो चट्टानें हैं काले एरिया की, उन चट्टानों की आयु कितनी मानी गई है? 1 अरब और 85 करोड़ वर्ष उन चट्टानों की आयु वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। दूसरे, जो डकोटा की ब्लैक हिल्स की चट्टानें हैं,
उनकी आयु लगभग 1.5 अरब वर्ष मानी जाती है। शेरवुड टेलर ने साइंस पास्ट एंड प्रेजेंट में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया और उसने कहा कि जो भूत है, जो अतीत है, जो पास्ट है, इसको जो 6000 वर्ष मानने की अवधारणा है उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो कम से कम 1 अरब 80 करोड़ वर्ष पुरानी है। अब 1 अरब 80 करोड़ वर्ष, 1 अरब 86 करोड़ 85 करोड़ वर्ष और 1 अरब 96 करोड़ वर्ष कोई बहुत बड़ा इतने काल में महत्व नहीं रखते। दूसरे ये जो सारी गणनाएं हैं, ये सारी गणनाएं गणितीय नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। सृष्टि की गणनाओं में जितनी गणनाएं हैं ये क्या है? ये सांख्यिकीय गणना है। ये सांख्यिकीय गणना है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। इसलिए 1 और 1 96 का वहां कोई अंतर नहीं है, लगभग एक सा स्वीकार किया जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय परंपरा ने, जो ऋषियों ने जिन भी प्रमाणों के आधार पर यह निश्चित किया होगा कि सृष्टि का जन्म कब हुआ, उसका काल जो उन्होंने निर्धारित किया वो लगभग आज विज्ञान सम्मत हो गया। इस इतनी सी बात के बाद हम सृष्टि के संदर्भ में विचार करें, सृष्टि का सृजन क्यों हुआ। परमेश्वर प्रलय काल में था, बिल्कुल कोई इसको पौराणिक जगत की बात करें तो न तो सृष्टि सृजन के लिए कष्ट करना था। पश्चिमी जगत भी पौराणिक जगत से अलग नहीं है। जो माइथोलॉजी है, ईसाइयत की माइथोलॉजी और हिंदू की माइथोलॉजी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो गाथा शास्त्र है, जो देव शास्त्र है, वो लगभग एक से हैं और एक सा होने के कारण से वो जो कथानक उनके हैं लगभग कोई अंतर नहीं है। जैसे जल प्रलय का कथानक है वो आपको सब जगह एक सा मिल जाएगा। यहां मनु के नाम से मिल जाएगा तो वहां आपको नूह के नाम से मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा अंतर सारी प्रक्रिया में, उसके कोई प्रोसीजरल चेंज नहीं है। तो इस प्रकार से इस सृष्टि का सृजन करने में तो परमेश्वर को कोई ना कोई कष्ट उठाना पड़ा होगा, जिन लोगों का विचार है। तो न करता सृष्टि का सृजन, सृष्टि को न बनाता। प्रलय काल में सारे जीव ऐसे ही आराम से सो रहे होते, जैसे रात्रि में आप पैर फैला करके चादर ओढ़ के सो रहे होते हैं। सब वो भी आराम से रहते, ना आपको हाय तौबा करनी पड़ती, न परमात्मा को पहले सृजन का कष्ट उठाना पड़ता और न फिर इसके पालन पोषण का कष्ट उठाना पड़ता और न बार बार उसे पौराणिकों के अनुसार शरीर धारण करके इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता। है सारी जरूरतें ही नहीं थी। फिर सृष्टि का सृजन क्यों हुआ? क्या आवश्यकता पड़ती है कि परमेश्वर अपने ईक्षण मात्र से परमाणुओं में जब विक्षोभ पैदा कर देता है, उसके ईक्षण मात्र से होता है और सृष्टि का सृजन होता है। सृष्टि के सृजन का एकमात्र कारण है क्या? क्योंकि सृष्टि प्रवाह से अनादि है और जो जीव, ऐसा समझ लीजिए उसे कि जो जीव आज किसी कारखाने में काम करके रात्रि में सो गए हैं, कल आज का कल को काम में मिले या ना मिले, कल को वो काम करें भाटी जी या ना करें आकर के आपके यहां, किंतु आज का जो उनका मानदेय बनता है, आज का जो उनका ऑपरेडियम है, वेतन है, वो तो ड्यू है, वो तो उनको मिलना चाहिए। और यदि आज की मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है और आज किए हुए अपराध का दंड यदि कल को नहीं मिल रहा है, तो कोई व्यवस्था संसार में हो ही नहीं सकती है कभी। जीव को अपने पहले किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए, दूसरे उसे अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने का स्वातंत्र्य है जीव को। तो उसका जो सामर्थ्य है कर्म करने का, उस सामर्थ्य की सफलता के लिए सृष्टि का सृजन होता है। जो जीव उसके संचित कर्म है उनका फल भोगता है और नए नए कर्म करने का उसे स्वातंत्र्य है। वो अच्छे प्रकार के कर्म करे या बुरे प्रकार के कर्म करे। और जो दूसरे प्रकार की आत्माएं हैं जो कहीं मुक्ति में रही होंगी, यदि उनका काल पूरा हो गया है तो मुक्ति, क्योंकि कर्मों का फल है और कर्म शांत है, तो उनका फल मुक्ति भी शांत है। उन शांत कर्मों का फल भोगने के बाद
नया कर्म करने के लिए उनको भी देह धारण की आवश्यकता है। इसके लिए सृष्टि का सृजन होता है और इस सृष्टि के सृजन में आकर के ऋषि दयानंद जी महाराज ने रहस्य भूमिका में बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है। उस समय की अवस्था का भी वर्णन है। इस जन्म के किए हुए कर्मों का फल भी भोगते रहना है, साथ साथ जो बच जाएंगे संचित होकर के आगे चले जाएंगे और प्रारब्ध के रूप में आएंगे, वो आगे सामने आते रहेंगे, किंतु उसे कर्म करने का स्वातंत्र्य है। और कर्म करने का स्वातंत्र्य जिस देह में मिला है उस देह के प्रति हमारी हजारों साल की दृष्टि क्या है? हमारी हजारों साल की दृष्टि है यह तन विष की बेदनी। ये शरीर क्या है? यह शरीर तो विष की बेद है। क्या है ये शरीर? ये तो हमारा शरीर मलमय शरीर है और इसलिए जितना जल्दी इस शरीर से छुटकारा पाया जा सके उतना अच्छा है। इस शरीर में कुछ भी स्पृहणीयता नहीं है, इस शरीर में कुछ भी चाहने के योग्य नहीं है, यहां से लेकर के और यहां तक। क्या मिश्रित होता है? केवल वही मिश्रित होता है जिसे आप अपशिष्ट कह सकते हैं, जिसे आप व्यर्थ का पदार्थ कह सकते हैं, अपशिष्ट कह सकते हैं, वह मिश्रित होता है। बाल मिश्रित होते तो आप संभाल करके नहीं रखते। आपके नाखून बाहर को निकलते आते हैं, शरीर से जो हड्डी का अंश है नाखून के रूप में मिश्रित होता जाता है, तो उस बढ़ी हुई अस्थि को आप रोक करके नहीं रखते हैं, उसे काट करके कहीं बाहर फेंक रहे होते हैं। जो चमड़ी आपके शरीर के ऊपर से गलती रहती है, उतरती रहती है, उसको आप क्या करते हैं? आप गणेश जी का निर्माण तो कोई नहीं करती होंगी, क्या करते हैं आप? उसको पानी डाल करके हाथ फिरा करके साबुन और तौलिए का उपयोग करके उसको सबको साफ कर देते हैं, झाड़ते चले जाते हैं। तो शरीर तो 12 स्थानों से मल मिश्रित करता है, चाहे विद्वान का हो, साधारण व्यक्ति का हो, साधु का हो, गृहस्थ का हो, 12 स्थानों से मल मिश्रित करता है प्रत्येक का ये शरीर। और इसलिए इसको कह दिया कि ये तो विषी बेल है, ये तो हेय है, यह तो प्रशंसा के योग्य नहीं है। इसलिए इस शरीर को जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। और आज ऐसे संप्रदाय हैं जो अनेक वर्षों तक इस शरीर से जल का स्पर्श नहीं कराते। एक किसी विद्वान ने कहा, महात्मा ने कहा कि मैंने इतने वर्षों से साबुन का उपयोग नहीं किया। बड़ी अच्छी बात आपने, किंतु कोई बड़ा काम नहीं किया आपने, इतने वर्षों से साबुन का उपयोग नहीं किया। आप हाथ में कहते हैं मैं मिट्टी से साफ करता हूं। हम आपको ऐसे व्यक्ति बता दें जिन्होंने 20-20 वर्षों से शरीर पर जल की एक बूंद नहीं लगने दी। ऐसे व्यक्ति हैं, साधु आपको मिल जाएंगे जिन्होंने शरीर के ऊपर जल की एक बूंद नहीं लगने दी, कभी स्नान नहीं किया। तो ये कोई वैशिष्ट नहीं है। वेद ने इस शरीर को विष की बेल नहीं कहा, वेद ने इस शरीर को हेय नहीं कहा, वेद ने इस शरीर को त्याज्य नहीं कहा। वेद ने कहा कि ये शरीर क्या है? ये शरीर एक तुम्हारी ज्योति है, ये प्रकाश का पुंज है। ये शरीर क्यों है प्रकाश का पुंज? वेद कहता है इदम तेकम परभूतेकम तृतीय न ज्योतिषा संविशस्व संवेशने तन्वश्चारुरेधि प्रियो देवानाम परमे जनिते। बड़ी सुंदर बात कही मंत्र में आगे जाकर के। इस शरीर को ज्योति बताया और कहा तो सुंदर हो जा। क्या हो जा? सुंदर हो जा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुंदर नहीं बनना चाहता? सोच कर देखिए, पूरी दुनिया में आप ढूंढ करके ले आइए, इस सभागार की बात छोड़िए। जो व्यक्ति सुंदर नहीं होना चाहता ऐसा व्यक्ति ढूंढिएगा। सुंदर होने के लिए सारे प्रयास हम करते हैं। यहां से प्रयास प्रारंभ करते हैं, किसके पास पहुंचते हैं? सैलून में पहुंच जाते हैं ताकि हमें इनको ठीक से करके कुछ करीने से काट छांट करें। और क्या करते हैं? हमें केवल सुंदर बनाना, इसके अतिरिक्त तो और कोई प्रयोजन नहीं है। उसके बाद हम स्थान स्थान पर क्या बने हुए हैं? मसाज सेंटर बन गए। हम मसाज करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं, किसके लिए? क्या जीवनादायक तत्व है मसाज? उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। क्या केश कर्तन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता? नहीं रह सकता। फिर किस लिए करा रहे हैं? केवल मात्र सुंदर बनने के लिए कराते हैं। इसलिए कराते हैं दूसरे व्यक्ति को हम अच्छे लग रहे हैं।
केवल इसलिए कराते हैं और कोई इसके अतिरिक्त प्रयोजन नहीं है। तो सौंदर्य हम सब चाहते हैं, प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है पूरी दुनिया का कि मैं दूसरे को सुंदर दिखाई दूं। दर्जी के पास पहुंचते हैं, बहुत बढ़िया सा फिटिंग आना चाहिए, और इतना बढ़िया फिटिंग आना चाहिए कि यदि जैकेट पहन ली तो फिर ऐसा लगना चाहिए कि बस ये शरीर के साथ लगा करके ही कोई कटिंग की गई है इसे। इतनी बढ़िया सेटिंग उसकी आनी चाहिए, और जो इतनी बढ़िया सेटिंग लाता है उसी को हम बढ़िया कारीगर मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्या करता है वो, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है वो, हमारी तो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि उससे भी हमारा सौंदर्य बढ़ता है। तो ये जितने साधन हैं शरीर के साथ लगे हुए, ये शरीर को सुंदर बनाने के साधन हैं। किंतु क्या शरीर इन साधनों से सुंदर बनता है? और यदि सुंदर बनता है तो फिर उसको क्या होना चाहिए? चारू होना चाहिए, उसे रमणीय होना चाहिए। जो देखने वाला व्यक्ति है वो उसे देखता रह जाए उसकी ओर। इमर्सन एक बड़ा कवि हुआ, और इमर्सन ने यह कहा जो सौंदर्य है वो सौंदर्य क्या है? इमर्सन कहता है कि सौंदर्य परमात्मा के हाथ की लिखावट है। नेवर लूज द अपॉर्चुनिटी फॉर सीइंग एनीथिंग दैट इज द ब्यूटीफुल, फॉर ब्यूटी इज गॉड्स हैंडराइटिंग। वो कहता है जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है, ये तो परमात्मा के हाथ की लिखावट है, उसका लेख है, और इसलिए उस सौंदर्य को देखने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, इमर्सन कहता है। और हम छोड़ते भी नहीं। जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, जो वृक्ष वनस्पति हमें अच्छी लगती है, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, जो पेड़ पौधे हमें अच्छे लगते हैं, हम क्या करते हैं? हम बाजार से उठा करके लिए चले आते हैं। 2-2 हजार किलोमीटर से, 2,500 हजार किलोमीटर से हम पौधे लेकर के चले आते हैं। किस लिए? कि ये घर पर लगा हुआ सुंदर लगेगा। ऐसे अनेक व्यक्ति आपने देखे होंगे जो 2-2.5 हजार किलोमीटर से पौधे लाते हैं। और मैंने ऐसा भी व्यक्ति देखा जो जहाज में भी पौधे लाते हैं। एक से अधिक व्यक्ति देखें कि जहाज में भी छोटे छोटे पौधे लेकर के चल रहे हैं। किस लिए? कि 2000 किलोमीटर दूर जाकर घर लगाएंगे। किस लिए? हरी पत्तियां तो नीम की भी हैं, हरी पत्तियां आपके घर में लगे हुए पाम की हैं, हरे रंग की पत्तियां तो आपके घर में साइकस की लगी हुई हैं। फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है कि पूरी फलाने ले आए, उसी प्रकार के वृक्ष ला करके लगाए? नहीं, कहीं ना कहीं उसके सौंदर्य में कुछ भेद है, उसमें कहीं चारुता है, रमणीयता है। इन्हें देखने के साथ साथ उसको देखना भी और सुंदर लगता है, इसलिए हम चाहते हैं। तो चारुता क्या है? चारुता वो है जो दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट कर ले, दूसरा व्यक्ति जिसे देखता रह जाए, देखना चाहे, वो है सौंदर्य। और ऐसा सौंदर्य हम सब व्यक्ति चाहते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो और चाहे वृद्ध हो। कौन व्यक्ति है जो अपने आप को बढ़ चढ़ करके दिखाना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहता? किंतु ये सौंदर्य क्या केवल शरीर का सौंदर्य है? हमने इस सौंदर्य को केवल शरीर का सौंदर्य है और ये मान लिया यदि शरीर का सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य है, सब उसी की ओर आकृष्ट होते चले जाते हैं, तो आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मध्याह्न के समय ऐसे स्थान पर खड़े हो जाइएगा कि जहां 2 कॉलेज पढ़ते हो। एक कॉलेज लड़कियों का पढ़ता हो, यदि कोएड ना हो तो दोनों अलग अलग कॉलेज हो, और एक लड़कों का हो, और लड़कियों का रास्ता उधर से होना चाहिए जिधर से बॉयज का कॉलेज है। जितनी लड़कियां निकल रही होंगी, लड़के सड़क पर झुंड बना करके खड़े होंगे, उनमें ऐसा नहीं है कि सारे नेल्सन मंडेला के भाई भतीजे होंगे। उनमें आपसे भी कोई सुंदर होंगे, अच्छे लगने वाले होंगे, किंतु आने वाली वही हर एक लड़की जो सौंदर्य की उपासिका है, सड़क को क्रॉस करके दूसरी ओर से निकल जाती है। 37 वर्षों का तो कम से कम मेरा अनुभव है। मेरा कॉलेज तो कोएड का कॉलेज था, बड़ा कॉलेज, मैंने खूब अनुभव किया है। और मेरा आवास छात्रावास के ऊपर था, नीचे को बराबर से रास्ता निकलता था। मैं बराबर देखता रहा हूं कि लड़की क्यों बच करके निकल गई है, सोच करके देखिए। केवल मात्र उसका एक उद्देश्य है, उसे उस खड़े व्यक्ति के अंदर कहीं सौंदर्य दिखाई नहीं देता।
उस खड़े व्यक्ति में उसे आकर्षण नहीं दिखाई देता, वहां से भय की प्रतीति हो रही है। यदि भय की प्रतीति नहीं हो रही होती तो रास्ता छोड़कर के बचकर जाने की आवश्यकता नहीं थी। और सौंदर्य वह है जिसमें से भय नहीं हो। चारुता, रमणीयता वो है जो दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करे, और भय क्या किसी को कभी आकृष्ट करता है? जिससे भय लगता है उसकी ओर तो हम नहीं जाना चाहते, उससे तो दूर भागना चाहते हैं, उससे बच जाना चाहते हैं। तो इसलिए सौंदर्य केवल बाह्य सौंदर्य नहीं है। हमने जो ये मान लिया है कि इस शरीर में जो कुछ भी सौंदर्य है वो केवल बालों से आ सकता है, कपड़े से आ सकता है, चश्मे से आ सकता है, इससे सौंदर्य आ सकता है। तो ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य सारे के सारे कपड़े मलिन हो जाएंगे, जूते गंदे हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, फिर उन्हें दूसरा प्रयास करना पड़ेगा। ये कोई टिकाऊ नहीं है। और इसके नीचे जो शरीर है जिसे हम छिपा रहे हैं, यह शरीर क्या है? शीर्यते हिंस्यते इति शरीरम। शरीर वो है जो प्रतिक्षण शीर्ण होता रहता है, ऐसा नहीं है, इसमें बदलाव होता रहता है। और ये निरंतर क्या होता है? जो वस्तु उत्पन्न होती है, प्रत्येक उत्पन्न होने वाली वस्तु की जो लिविंग थिंग है, उसकी स्थिति है क्या? स्थिति 6 अवस्थाओं से वो गुजरती है। एक उसका सृजन होता है, उसका निर्माण होता है,